हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत जल्दी मैं एक और न्यू वीडियो लेकर के आ गई हूँ आपके पास। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से थम्स अप पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप समय समय पे हमारी अपडेटेड वीडियोस को, न्यू थिंग्स जो भी हम लेकर के आने वाले, एंड डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू लर्न एंड मेक माई व्यूअर्स लर्न न्यू थिंग्स डे बाय डे। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ नया सीखती रहूँ और आपको भी जरूर कुछ ना कुछ नया सिखाती रहूँ। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल्स। देखो, ग्रामर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल्स भी एसेंशियली इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है राइटिंग स्किल्स। बट इससे पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूं, मैं आपको आज के थॉट की तरफ लेके चलना चाहती हूँ। मेरे पीछे आपको बोर्ड बहुत ही फिल्ड दिख रहा होगा, पूरा व्हाइट एंड ब्लैक ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आज बोर्ड पहले से ही रेडी कर रखा है। मुझे जितना लिखने का काम था वो सारा रिटन वर्क मैंने ऑलरेडी कर लिया है, एंड टुडे आई जस्ट वांट टू बी मोर एंड मोर कम्युनिकेटिव सो दैट वी कैन हैव अ टॉक टुगेदर। हम सब एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर पाए और मैं भी आपको फेस कर पाऊँ। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आई एम बिजी राइटिंग समवेयर एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट माई बैक, दैट आई डोंट वांट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। आज का थॉट है, Today is your opportunity to build the tomorrow you want. A very lovely thought by one of the very famous writer जिनका नाम है केन। ठीक है, तो केन ने ये आपको थॉट दिया है और ये कहते हैं Today is your opportunity। आज वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है, वो बेहतरीन मौका है जिसका उपयोग करके, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने कल को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन ये किन के ऊपर लागू होता है? ये उनके ऊपर लागू होता है जो वाकई में अपने कल को, आने वाले हर एक दिन को और भी बेटर और बेस्ट बना देना चाहते हैं। और ये वही कर सकते हैं जो वाकई में हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड, हु आर वेरी मच जस्ट एनग्रॉस्ड इन इम्प्रूविंग देयर टुमारो। तो ये वही कर सकते हैं। तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप अपने और हम सब भी, देखो मैं ये नहीं कहूंगी दैट आई एम द बेस्ट या आई एम द बेस्ट टीचर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपने व्यूअर्स को आसान और कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बातें सिखा सकूं। ठीक है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो अब दूसरी नई बात जो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूं वो है आज का न्यू वर्ड। आज का न्यू वर्ड है हमारा इम्पॉर्ट्यून। इम्पॉर्ट्यून का मतलब क्या होता है? टू मेक पावरफुल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए बहुत ही दिल से बहुत ज्यादा अर्ग करना कहलाता है इम्पॉर्ट्यून। तो मेरे पास इसका सेंटेंस भी है। सेंटेंस क्या है? गुनगुन इम्पॉर्ट्यून्ड द व्यूअर्स टू सब्सक्राइब द चैनल। आप सब हमारे प्यारे बच्चे, हमारे प्यारे व्यूअर्स, और आप ही में से एक इस फैमिली का हिस्सा जिसका नाम है गुनगुन, वो आप सबसे रिक्वेस्ट करती है टू सब्सक्राइब द चैनल। आप सोच रहे होंगे आज तो मैम चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे ही पड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, आज कुछ मौका ही ऐसा है कि बार बार ऐसी बातें निकल रही हैं। तो एनीवेज, आप चाहें तो आज का थॉट और न्यू वर्ड नोट कर सकते हैं। वेल, आई एम श्योर आज का थॉट और न्यू वर्ड आपने बहुत पसंद किया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा राइटिंग स्किल्स। तो हमारा टॉपिक है आज का राइटिंग स्किल्स। इसको हम कॉम्पोजिशन स्किल्स भी कह सकते हैं। तो राइटिंग स्किल्स क्या है भाई? स्किल्स क्या होते हैं? आपको पता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम लोग किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखते हैं, इंग्लिश हमारे लिए न्यू नहीं है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। सो इट इज नॉट एट ऑल अ न्यू लैंग्वेज फॉर अस। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहां हम पीछे रह जाते हैं वो है हमारे राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स हैं क्या? Skill or ability to pen down one's thoughts or views on any topic or any social, national, general or current issue। यानी ऐसे स्किल या एबिलिटी जो किसी भी पर्सन को उसके अंदर ये काबिलियत, ये एबिलिटी पैदा कर दें कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कोई सिचुएशन हो, कोई इवेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, उस पे वो बंदा, वो पर्सन अपने थॉट्स, अपने व्यूज लिख सके और उनको एक्सप्रेस कर सके। तो ये एबिलिटीज कहलाती हैं आपकी राइटिंग एबिलिटीज, या फिर आप कह सकते हो राइटिंग स्किल। इनको हम कॉम्पोजिशन स्किल भी कहते हैं। कॉम्पोजिशन भी वही बात है, यानी कंपोज करना। कॉम्पोजिशन क्या है?
प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? अ प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग समथिंग। कंपोजिंग क्या है? लिख देना। चाहे अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में आने वाले किसी भी विचार को लिख देना ही आपका कंपोजिशन कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइटिंग स्किल्स को या कंपोजिशन स्किल्स को। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक हो सकते हैं आपके शॉर्ट कंपोजिशन, एक हो सकते हैं आपके लॉन्ग कंपोजिशन। अब मैं आपको बता दूं, बचपन से ही आप सब, आई थिंक फ्रॉम क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स, आपको क्लास फर्स्ट में मैम सबसे पहले लिखाना शुरू कर देती है इंग्लिश में। काव का ऐसे याद करके आना है 10 लाइन्स ऑन काव। और हिंदी में मेरा विद्यालय, मेरी माँ, ये क्या है? निबंध लेखन या फिर ऐसे राइटिंग। ये इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉम्पोजिशन, लेकिन ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि भाई लॉन्ग कॉम्पोजिशन है तो छोटी क्लासेस से ही लॉन्ग कॉम्पोजिशन क्यों स्टार्ट कर देते हैं? इसलिए स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ऐसे राइटिंग आपका कॉम्पोजिशन का वो पार्ट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने होते हैं, ठीक है। और ये बहुत सिंपलेस्ट वे होता है बच्चों को राइटिंग स्किल्स के लिए डेवलप करने का। तो बचपन से ही ऐसे राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद क्लास थर्ड में आते ही बच्चे को एप्लीकेशन राइटिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। और जो सबसे पहली एप्लीकेशन बच्चा अपने स्कूल में सीखता है वो होती है सिक लीव। आप बीमार हैं, आपको बुखार हो गया है और आपको अपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन की छुट्टी के लिए। ये आप हिंदी में भी सीखते हैं और यही आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी सीखते हैं। क्लास 6th में आ जाते हैं तो 7th में आ जाते हैं, आप संस्कृत में भी ये सीखना शुरू कर देते हैं। तो लेट मी टेल यू ऑल, हिंदी और इंग्लिश तो ये 2 लैंग्वेजेस हैं जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक जो हमारे भारत देश की प्राचीन एंशियंट लैंग्वेज है वो है संस्कृत, और ये भी आपको स्कूल में सिखाई जाती है। इसके अलावा हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद इन 3 लैंग्वेजेस के अलावा कोई 4th या 5th लैंग्वेज भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, हर लैंग्वेज में कॉम्पोजिशन स्किल्स आर वेरी एसेंशियल। तो चलिए अब हम लोग अपने डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं जो मैंने आपको बताए थे, शॉर्ट कॉम्पोजिशन और लॉन्ग कॉम्पोजिशन। तो भाई ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन क्या होते हैं? देखिए गर्मी बहुत है, सो गिव मी सम टाइम, आई जस्ट नीड टू वाइप ऑफ माई स्वेट, आई वुड लाइक टू पॉज द वीडियो। ओके गाइज, आई एम बैक। सिंस मैं आपको बता दूं भाई, ये वीडियोस एंड ऑल जब भी हम लोग शूट करते हैं थोड़े फैंस वगैरह में सब ऑफ करने पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैम पॉज क्यों कर रही हैं, ऐसी भी क्या गर्मी हो रही है। तो आई होप अब आप समझ सकते हो, गर्मियों का टाइम है और ये जो सडन ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो चलिए मैं वापस चलती हूँ इस शॉर्ट कॉम्पोजिशन की तरफ। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आते हैं आपके मैसेज, नोटिस, पैराग्राफ राइटिंग, पोस्टर्स और पोस्ट कार्ड्स। अब छोटे बच्चों से यानी क्लास 4th, 5th, 6th से हमारी शुरुआत हो जाती है मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग की। पोस्टर्स और पोस्ट कार्ड्स आपको 8th, 9th क्लास में सिखा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब अगर मैं चलूं लॉन्ग कॉम्पोजिशन की तरफ, तो इसमें हमारे ये करीब 9-10 ये कंटेंट हैं, लेकिन उनको बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्पोजिशन के बारे में भी समझाना चाहती हूँ कि कौन से कॉम्पोजिशन कितने मार्क्स कैरी करते हैं। ये आपके लिए समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे अपनी राइटिंग स्किल्स को एनहांस नहीं कर पाते हैं और जब वो इन स्किल्स में कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं तो वो कई बार 5 to 10 मार्क्स अपने यूं ही एग्जाम्स के अंदर लूज कर देते हैं। और उसके पीछे रीज़न होता है सिर्फ उनकी ये राइटिंग स्किल की इनएबिलिटी। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, राइटिंग स्किल्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो कोई सीख नहीं सकता है, इसे कोई भी बच्चा बहुत आसानी से सीख सकता है, ठीक है। तो मैसेज राइटिंग हमारे कैरी कर सकते हैं आपके 3 to 5 मार्क्स, ये आपको सिखाए जाते हैं। ये शॉर्ट मैसेजेस होते हैं और मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको एक एक करके ये सारे कॉम्पोजिशन भी सिखाऊंगी। लाइक आपको सडनली कहीं जाना है, आपके घर पे कोई नहीं है, कोई ऐसा इशू आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, एक चिट पे या एक पेपर पे एक मैसेज नोट लिख करके डाल सकते हो, दैट व्हेनेवर आपके फैमिली मेंबर्स वापस आएंगे उन्हें आपके मैसेज के बारे में पता चल जाएगा। नोटिस राइटिंग क्या होते हैं, आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस, ऑफिसेज में क्या होता है, कई बार नोटिस रिलीज होते हैं कि भाई कल छुट्टी है या कोई कंपटीशन है वगैरह वगैरह, तो इनको रिलीज करने के लिए क्या किया जाता है, नोटिस लिखे जाते हैं।
पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया एसे राइटिंग, जैसे ऐसे राइटिंग होता है उसी का थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट होता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी इशू के ऊपर आप एक पैराग्राफ में सॉलिड बातें लिखते हो, उसे हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। उसके बाद अगर मैं चलूं पोस्टर्स की तरफ, तो पोस्टर्स क्या होते हैं, ये बड़ी क्रिएटिविटी की बात होती है, राइटिंग कम और ड्राइंग ज्यादा। इसमें क्या होता है, आपको अपने थॉट्स, अपने व्यूज को क्रिएटिविटी के थ्रू पिक्चराइज करने होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ पोस्ट कार्ड्स की, तो आपने देखा भी होगा, अपने बुक्स में भी देखा होगा, टीवी न्यूज में भी देखा होगा, पहले के टाइम पे भाई एक पोस्ट कार्ड चलते थे जिनमें टेलीग्राम्स और लेटर्स लिखे जाते थे। खैर आज तो वी आर लिविंग इन अ टेक्निकल एरा, जहाँ पे आजकल सब चीजें, इंटरनेट इज अवेलेबल, इंटरनेट इज लाइक आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया ही इंटरनेट से शुरू होती है और इंटरनेट पे खत्म होती है। सुबह उठते ही हम ब्रश करने से पहले अपने मोबाइल का नेट ऑन करके व्हाट्सएप देखते हैं कि भाई हाउ मेनी पीपल हैव टेक्स्टेड मी गुड मॉर्निंग विश। तो हमारी लाइफ इससे ही शुरू होती है और रात को भी सोने से पहले लास्ट हम लोगों का वो गुड नाइट विशेस ही होती हैं, जो व्हाट्सएप और यूट्यूब और ट्विटर इन सब पे चलती रहती हैं। खैर लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन ऑल दोस थिंग्स। तो पोस्ट कार्ड्स आप समझ गए होंगे, एक छोटा इनले कार्ड आता था पहले, वैसे ये आज भी चलता है। और मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट सर्विसेज आज भी कई ऐसी होती हैं जहां पे आपको पोस्ट कार्ड पोस्ट करना ही होता है, ठीक है। तो मैं अब लेकर के चलती हूँ आपको लॉन्ग कॉम्पोजिशन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत है एंड आई नीड सम एयर, तो प्लीज आप लोग इतना थोड़ा सा अपना मेंटेन कर लें, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब मैं चलती हूँ लॉन्ग कॉम्पोजिशन की तरफ और मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग कॉम्पोजिशंस क्या होते हैं। तो भाई लॉन्ग कॉम्पोजिशन ये हमारे कैरी कर सकते हैं मिनिमम 8 मार्क्स टिल 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स के ये होते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग कॉम्पोजिशन कहा जाता है। इनमें 2 से 3 पैराग्राफ, मिनिमम 3 पैराग्राफ्स तो होते ही होते हैं, जिसमें भी आपके पैराग्राफ राइटिंग होते हैं, चाहे आपका लेटर हो, एप्लीकेशन हो, एसे हो, आर्टिकल हो, स्पीच हो, डिबेट हो, यहाँ तक आप कम से कम 3 पैराग्राफ्स में ही अपना लिखते हो, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ हो जाता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसमें क्या होता है, आप अपने टॉपिक या इशू के बारे में इंट्रोडक्शन देते हो। सेकंड पैराग्राफ होता है हमारा, जिसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी, कॉन्ट्रास्टिंग पैराग्राफ। इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप उस इशू या टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातें, कि भाई लोगों के क्या थॉट्स हैं, लोगों के क्या विचार हैं, आप उसमें क्या बेटरमेंट चाहते हो, गवर्नमेंट को क्या आप सजेशन देना चाहते हो, लोग किस तरह से किसी भी परेशानी को, किसी भी समस्या को लेते हैं, वो आता है आपका कॉन्ट्रास्टिंग पैराग्राफ के अंदर। थर्ड और लास्ट पैराग्राफ होता है, जिसको आप बोल सकते हो कंक्लूडिंग पैराग्राफ, क्योंकि अब आपको अपने राइटिंग पीस को रैप अप करना होता है, आपको इसको कंप्लीट करना होता है, फिनिश करना होता है। तो यहाँ पे आप अपने बेटर सजेशंस के साथ इसको रैप अप कर देते हो। ये आपके इन 6 में चलता है, लेटर में, एप्लीकेशन में, एसे में, आर्टिकल में, स्पीच में और डिबेट में। मैं आपको जब लेटर राइटिंग कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी लेटर्स भी हमारे 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर क्या होते हैं, इनफॉर्मल के अंदर क्या होते हैं, और वो फर्दर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वो मैं आपको लेटर राइटिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी डेफिनेटली। एप्लीकेशन, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको पता है एप्लीकेशन आप स्कूल कॉलेजेस में दे सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। ऐसे राइटिंग अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये भी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब अगर मैं बताऊं आपको आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू टू एवरीबडी, भाई सीनियर क्लास में आपको आर्टिकल राइटिंग कराया जाता है। आर्टिकल क्या होते हैं, जैसे हम लोग न्यूज सुनते हैं या कभी न्यूज पेपर हम देखते हैं, उसमें जो रिपोर्ट्स होती हैं वो किसी भी टॉपिक के ऊपर कई बार आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल क्या होती है, किसी टॉपिक के बारे में लिखना या बताना लोगों को, वो आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको स्पीच क्या होती है। स्पीच होती है यानी किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना, दैट इज स्पीच। लाइक राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, आई एम टेलिंग यू लॉट ऑफ द थिंग्स अबाउट योर राइटिंग स्किल्स एंड योर कॉम्पोजिशन स्किल्स। तो आप कह सकते हो कि मैं एक स्पीच दे रही हूँ, ठीक है। आपने स्कूल में अपने बहुत सुना होगा कि भाई आज टीचर्स डे है, आज एनुअल डे है, आज इनका बर्थडे है, आज ये दिवस है, आज वो दिवस है, तो उस पर एक स्पीच चल रही है, कोई ना कोई आके स्पीच दे देता है। कभी कभी स्पीच बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन कभी कभी बड़ी बोरिंग भी हो जाती है। तो खैर स्पीच आप सब जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा ईमेल। ईमेल हम में से बहुत लोगों को लिखना नहीं आता है, या शायद हमने कभी नहीं लिखा है, लेकिन ईमेल के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि भाई अगर स्मार्टफोन चलाना है तो सबसे पहले अपना एक ईमेल अकाउंट बनाना है ना। अब
मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट राइटिंग, पिक्चर कॉम्पोजिशन और स्टोरी राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट कैसे बनती है? ठीक वैसे ही जैसे न्यूज और न्यूज़पेपर की होती है, वो रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं पिक्चर कॉम्पोजिशन, ये आपकी दो तरह की होती है। एक ये होती है पिक्चर्स बनी होती है और उस पिक्चर से रिलेटेड आपको एक कॉम्पोजिशन करना होता है। और कभी कभी क्या होता है, पिक्चर बनी होती है और पिक्चर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पिक्चर को देखते हुए उन क्वेश्चंस को पकड़ के उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन, ये पिक्टोरियल फॉर्म होता है। लास्ट है आपकी स्टोरी राइटिंग, जो हम में से बहुतों की फेवरेट होती है। ये एक वो दुनिया है जहां पे अगर एक बार हम चले जाएं तो भाई साहब यहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को बहुत जल्दी खत्म करती हूँ, लेकिन आपसे बोलूंगी ये नोट्स बहुत अच्छे से बना के रखिएगा। अगर आपने अभी तक राइटिंग स्किल के लिए कहीं पे कोई जगह नहीं करी है तो आई सजेस्ट यू, आप एक नोटबुक लें और उसको स्पेशली अपनी राइटिंग स्किल्स के लिए बनाएं। और जब भी आप राइटिंग स्किल से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली मैं आपको हर बार एक न्यू वर्ड जरूर दूंगी। आप इस न्यू वर्ड को लिखें, इसे प्रैक्टिस करें और अपनी डेली लाइफ में भी इसका यूज करें। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपकी वोकैबुलरी जरूर एनहांस होगी। और हमें अच्छा बोलने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है। सो नाउ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।